हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाखा यादव है। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 3380 एंड ओबीसी रैंक 1232 इन 2025। और मैंने अपनी बचपन से पढ़ाई श्री कृष्णा स्कूल से की थी 12th तक। फिर उसके बाद मैंने पहला ड्रॉप लिया था, जिसमें मैंने अपने गुरु कृपा से पढ़ाई कंटिन्यू रखी थी। ड्रॉप ईयर में हमारी स्टार्टिंग में क्लासेस रहती थी। उसके बाद मैंने कंटिन्यू अपनी 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी की, और उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज चली थी, जिसके अंदर मैं रोज़ 10-11 घंटे पढ़ती थी, और उसी सब का रिजल्ट है कि आज मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतनी दूर इतने देहात के एरिया में आके इसको कवरेज करने के लिए आए हो। और मेरी बेटी विशाखा, उसके बारे में जो कहा जाए वो कम है, क्योंकि ये बच्ची शुरू से ही प्रतिभाशाली रही है। तो नर्सरी क्लास से लेकर +2 तक श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी मैंद्रट के अंदर इसने अपनी शिक्षा हासिल की है, और हर परीक्षा के अंदर, हर क्लास के अंदर हर बार ये अव्वल ही रही है। और अभी नीट का जो रिजल्ट आया उसके अंदर भी 581 अंक लेकर ऑल इंडिया रैंक 3380 और ओबीसी रैंक के अंदर 1232 रैंक हासिल की है। उसके लिए इसने बहुत मेहनत की है। बेटी ने बताया कि मेरे पापा ने मेरे को कहा था कि बेटे डॉक्टरी बनना है, और आज आपका गर्व से सीना उन्होंने चौड़ा किया। तो इस बेटी ने आपके जो मार्ग जो आपने दिखाया इसको, उस पर कायम उतरी। तो जो आज के बच्चे हैं उनको क्या कहेंगे आप? देखो कुलदीप जी, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। उसी प्रकार मेरी भी इच्छा थी, और जब +2 10वीं के अंदर करने के बाद 11th के इसने पूछा कि पापा मैं IIT करूँ या MBBS करूँ, तो मैंने अपने हिसाब से सोचा कि जो इंजीनियर होते हैं उनको ज़्यादा बाहर विदेश में ज़्यादा जाना पड़ता है, और लड़की के लिए MBBS ठीक रहता है। तो मैंने इसको MBBS के लिए कहा, और उसके लिए इसने पूरी मेहनत की। इसकी लगन है, इसके जो अध्यापक हैं, जो टीचर है, जिन्होंने इसको पढ़ाया उनकी है। और आज जो इन्होंने नाम रोशन किया है पूरा गाँव का, ज़िले का और राज्य का, उसके लिए मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके अंदर इसकी मेहनत है। जी, आप क्या लगते हैं? मैं विशाखा की भाभी लगती हूँ। क्या कहेंगे आप अपने ननद के बारे में? ननद के बारे में यही कहूँगी, विशाखा शुरू से ही अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस थी, और इसमें एक जज्बा था कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है और डॉक्टर बन के समाज को अपनी सेवा देनी है। और इसका रिजल्ट शुरू से ही अच्छा रहा है, और मतलब ये डेडिकेट है किसी चीज़ को करने के लिए, जो भी करना चाहती है। बताइए, आप बताइए। बता दे, ये पढ़ाई में होशियार थी, मिला है इसको मान सम्मान, इसकी हमें बहुत खुशी हुई। पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट थी विशाखा, और इससे हमारे बच्चों को भी बहुत प्रोत्साहन मिला है कि इसकी बुआ जी ने भी नेट क्लियर किया है, इससे इन्हें भी बहुत हिम्मत हो रही है। अभी विशाखा डॉक्टर बन चुके हैं, आपको इससे डरना पड़ेगा? नहीं, डरना किस लिए पड़ेगा? इंजेक्शन दिखाएंगे आपको? हाँ, ये तो डरना तो पड़ेगा ही है। अब डॉक्टर हो गए, अब दवाई भी हमें इलाज यही करेगी विशाखा। अभी आपके घर में जो बच्चे हैं वो अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये बोलेंगे इंजेक्शन अखबार हम कह देने, अब बता देना हम जो संस्कार डाला था हमारे बच्चे का, ऐसा संस्कार रहना चाहिए। अच्छो दाम खाओ, अच्छो पियो, रास्ते जाओ, और अच्छी पढ़ाई करो और डॉक्टर बनो। आपका गांव का नाम रोशन हैगा, आपका दादा का नाम रोशन हैगा। आप अपने बुआ जी के बारे में? बुआ जी बहुत अच्छा पढ़ती थी, और बुआ जी की बहुत अच्छी रैंक आई है। और अभी भी घर पे जाके देखेंगे ना, जो शोकेस होता है वो पूरा ट्रॉफी से भरा हुआ है। बुआ जी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बहुत अच्छी थी। आप क्या बनना चाहेंगे? IAS ऑफिसर। जी वैसा आपका क्या कहना है इस खुशी के बारे में? देखिए, विशाखा ने 2025 नीट परीक्षा में अच्छा परिणाम लेकर 581 अंक प्राप्त की है, जो कि ऑल इंडिया रैंक इनकी 3380 है, और ओबीसी रैंक 1232 है। क्योंकि 23 लाख बच्चों में से विशाखा ने इतनी मेहनत करके निखर कर अपनी अच्छी रैंक लाकर माँ बाप का नाम रोशन किया है, हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ अपने गांव व इस ज़िले का नाम रोशन किया है। तो हमें और हमारे पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा खुशी है कि विशाखा ने अच्छे रैंक लाकर अब डॉक्टर बनकर अपने गाँव की और देश प्रदेश की सेवा करेगी। इससे बहुत हमें खुशी हुई है। ग्रामीणों ने जो इनका बेटियों का जो मान और सम्मान किया है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, गांव वालों ने जो आज कार्यक्रम किया बहुत ही मान सम्मान का कार्यक्रम था, और गांव में बहुत खुशी है। और ग्रामीण जिस प्रकार से कह रहे थे कि गांव में पहली बार 2 बेटियों ने नीट परीक्षा एग्ज़ाम देकर अच्छी रैंक लाकर मतलब कि पास की है, इससे गाँव में जो भी आज के युवा बच्चे हैं वो जागरूक होंगे और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, और आगे भविष्य में उम्मीद है कि गांव से और भी अच्छे युवा डॉक्टर निकले। जी बाबू जी, आपका क्या कहना है? बस यही कहना है कि बच्चे का टैलेंट का तो हमें भरोसा था ही, जो कुछ सहयोग की जरूरत थी वो हमने दिया। मतलब और बाकी हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा बढ़िया पोस्ट पर जाए, बढ़िया डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन वो तो बालक के टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है।
जो आज के बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज की अब के जो बच्चे हैं, बेटे और बेटी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा बेटी में आजकल कोई अंतर नहीं है, बेटी बेटों से भी अच्छे आगे हैं मतलब आज के दिन, पहली बात नहीं रही। इसका मेन रीजन क्या है, मतलब कि मेन क्या है इसमें, बेटी आगे क्यों जा रही है बेटों से, कहाँ कमी है? कमी तो बच्चों के ऊपर, मतलब लड़के हैं वो मतलब इतना मतलब नहीं करते, वो आज़ाद घूमते हैं, बच्ची हैं ये मतलब माँ बाप का काया मानते हैं, टीचर का काया मानते हैं, जैसे थोड़ी आवारागर्दी नहीं कर सकती वो ज़्यादा घुमा फिरी कर लेते हैं, इसलिए